जय माता दी मेरे भाइयों और बहनों, मैं सत्यम द्विवेदी आप सभी के अपने चैनल सिलेक्शन क्लासेज लाइब्रेरी में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो स्किप एक मिनट भी ना करना। आज हम सीखेंगे टॉप 50 अनुच्छेदों के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1 है। इसी तरह आपके संविधान के सारे अनुच्छेद रिकॉर्ड फॉर्म में आपको हम सिखा देंगे, ठीक है। तो बिना देरी के हम लोग चलते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। तो बच्चा, पहला क्वेश्चन कहता है अनुच्छेद पहला, ठीक है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है। भारत राज्यों का क्या है, एक संघ है, ठीक। अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना बताई गई है। अनुच्छेद 3 में राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं या नामों से में परिवर्तन के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 4 में भारतीय अनुसूचित व चौथी अनुसूची, मतलब पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां भी हैं, ठीक। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात कही गई है। अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वालों के नागरिकता के बारे में इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, इसको याद कर लेना। भारत के राज्य बाहर रहने वाले व्यक्तियों के बारे में अनुच्छेद 8 में कही गई बात, ठीक। अनुच्छेद 9 में बात क्या कही गई बच्चा? अनुच्छेद 9 में कही गई विदेशी राज्य की नागरिकता में लेने पर नागरिकता का ना होना, ठीक है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, ठीक है। और नागरिकता के अधिकारों का बना रहना अनुच्छेद 10 है। अनुच्छेद 11 भारत संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय होता है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है कि अनुच्छेद 12 में। और अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है? मूल अधिकारों का असंगत तथा अल्पीकरण करने की विधियां बताई गई हैं। अनुच्छेद 14 तो बहुत ज्यादा है, विधि के समझ क्षमता होती, समानता होती है। अनुच्छेद 15 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धर्म जाति लिंग पर भेदभाव का प्रतिषेध, यानी कहते हैं कि धर्म जाति और लिंग के पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। फिर अगला क्या कह रहा है बच्चा, देखा जाए कि 16, 17, 18, 19 और 20 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 का ये 50 तो सारे इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता बताई गई है। अनुच्छेद 18 बहुत 17, 18 तो दोनों बहुत बार पूछा गया है कि 17 में अपृष्टता का अंत हुआ, छुआछूत जिसे कहते हैं ना बच्चा, छुआछूत का अंत हुआ है। और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 पे है। और अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता होती है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और 19A या 19 का में क्या होती है? प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है। 19 अनुच्छेद 20 में अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये। अनुच्छेद 21 का में है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, 2006 के अधिनियम में जुड़ा गया है, ठीक है। 22 में कुछ दशाओं में क्या कहते हैं? गिरफ्तारी के संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया? मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम की बात कही गई है, तस्करी की बात। अनुच्छेद 24 में क्या? कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिषेध, मतलब कहते हैं अनुच्छेद 24 में क्या कहा है? कारखानों में बालक कहते हैं 14 साल के नीचे वालों को कार्य करने की अनुमति नहीं है। अनुच्छेद 25 तो धर्म एवं आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है। धर्म मतलब कहते हैं कि हम अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता 25 में दी गई है, किसी भी धर्म से हो आप। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। 29 और 30 तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का है संरक्षण 29 में। और शिक्षा संस्थाओं तथा प्रशासनों का अल्पसंख्यकों का है ये 30। मतलब 29 और 30 किसके अधिकार के लिए बात कही है? अल्पसंख्यक की बात कही गई। और 32 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे है 32 में? कि अधिकार को परिवर्तित कराने के लिए उपचार, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में कहा गया है। और इसी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। अनुच्छेद 36 में परिभाषा की बात कही। अनुच्छेद 40 में कहते हैं कि ग्राम पंचायत,
तो इसकी याद करने की छोटी सी मैंने ट्रिक बनाई थी। क्या? जो चाली बाबा कहते नहीं है, आली बाबा और कितने थे? 40 चोर थे। 40 चोर थे। तो मतलब जो 40 चोर, मतलब 40 से 40 चोर, और कहाँ चोरी करने जाते हैं? वो ग्राम पंचायत में जाते हैं, तो मतलब गांव में जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे याद किया था। अनुच्छेद 58 का 38 का 48 का संबंध पशुपालन के संगठन से है। इंपॉर्टेंट भाई बहुत है। 48 का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण, वन और जीवों का क्या कहते हैं? रक्षा की बात कही गई है। और 49 और 50 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्मारकों को और वस्तुओं का संरक्षण की बात कही। कार्यपालिका से न्यायाधीश का पृथक्करण होता है। भैया जी 50-50 होता है ना, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग होना। कहते हैं कि भैया 50-50 मैच खेलेंगे तो दोनों का क्या होता है? पृथक कर दिया। बच्चों एक छोटी सी रिक्वेस्ट और गुजारिश आप सभी से रहती है कि आप सभी के लिए मैं मेहनत इतने जोर से करता हूँ, जोर तोड़ से करता है, तो भाई आपको करने का कर्तव्य बनता है क्लास को शेयर करने का, लाइक करने का, और सब्सक्राइब तो कर ही लोगे अगर चैनल पसंद आएगा, क्योंकि आपका भाई चाहता है कि एक भी क्वेश्चन बहुत कम छूटे और अच्छे से आपकी जीएस भी बहुत अच्छे से तैयार होती रहे। कहते हैं ना सारे की जीएस बहुत कठिन होती है, हम कहते हैं एकदम सरल होती है, बस साथ में सीखते रहो। ठीक है, तो जितना आपको प्रतिदिन वीडियो मिलते हैं सारे वीडियो देख ला, और ऐसे वीडियो जो रिकॉर्ड फॉर्म में आते हैं वो 2 बार देखा करो, क्योंकि 10 से 15 मिनट में देखते हो, और 10 से 15 मिनट में आप क्या कर लोगे? रील चाहे देखोगे तो रील भी स्किप करते करते आपका ये क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही अगली प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।